हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम में 31 जनवरी 2022 के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होंगे ये जीके जीएस के क्वेश्चन होंगे, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके अलावा बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जब तक पुलिस का एग्जाम चलेगा तब तक हम इसी प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुष्प में पत्ती नुमा संरचना किसकी होती है? यानी जो फ्लावर होता है उसमें पत्ती के जैसी संरचना किसकी होती है? तो जवाब है इसका वाह दल पुंज। यानी जो पुष्प का वाह दल पुंज होता है उसकी संरचना पत्ती नुमा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो आंसर है इसका फ्रांस ने जीता था। और दोस्तों, फ्रांस ने 4-2 से यह मैच जीता था और किसे हराया था? क्रोएशिया को। यानी दोस्तों, फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा करके 2018 का फीफा वर्ल्ड कप अपने नाम किया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 52वां जिला कौन सा बनाया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एमपी से पूछा गया क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश में 52वां जिला कौन सा बनाया गया था? तो आंसर है इसका निवाड़ी। ठीक है दोस्तों, कब बनाया गया था? 10 अक्टूबर 2018 को। किस जिले से अलग करके? तो टीकमगढ़ जिले से अलग करके इसको बनाया गया था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं? यानी अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं? तो आंसर है इसका 35 सीटें हैं। यानी हम यहाँ पर विधानसभा की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो अनुसूचित जाति की कितनी सीटें हैं? 35 सीटें हैं। ठीक है। और दोस्तों, एसटी की कितनी है? 47 सीटें हैं। और एससी की कितनी है दोस्तों? 35 सीटें हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। तो आंसर होगा इसका 2002 में। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? यानी जो श्वसन होता है हमारे शरीर में वह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उत्तर है इसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, यहां पर ब्रीदिंग की बात नहीं हो रही है, बल्कि रेस्पायरेशन की बात हो रही है। यानी श्वसन, यानी जो हमारी कोशिका के अंदर श्वसन होता है उसकी बात हो रही है, ना कि ब्रीदिंग की बात हो रही है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। और ये बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। अगला प्रश्न है, शीतकालीन ओलंपिक 2022 का वाक्य क्या है? तो जवाब है इसका टूगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा कि जो शीतकालीन ओलंपिक 2022 में होने वाले हैं तो इसका वाक्य क्या है? तो इसका वाक्य है टूगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब चालू हुआ? तो इसका जवाब है 58 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न है, पानी का पीएच मान कितना होता है? यह किस प्रकार का लवण है? तो आंसर है इसका उदासीन। यानी दोस्तों, जो पानी है उसका पीएच मान होता है 7। ठीक है दोस्तों। और जिस भी पदार्थ का पीएच मान 7 होता है वह क्या होता है? उदासीन होता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ है? तो हमें बताना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र से लगा हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, सिवनी और अलीराजपुर, बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर, खंडवा और इसके अलावा बैतूल और छिंदवाड़ा, ये सभी जिले किस राज्य से लगे हुए हैं? महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। अगला प्रश्न है, राई लोक नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों, हमें बताना है कि जो राई लोक नृत्य है वो कहाँ का है? तो ये बुंदेलखंड का है लोक नृत्य। कौन सा दोस्तों? राई लोक नृत्य। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मेनन किस खेल से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुन जाइएगा कि नरेंद्र मेनन किस खेल से संबंधित हैं? तो आंसर है इसका क्रिकेट से। ठीक है दोस्तों, और इनका संबंध इंदौर से है। जन्म हुआ था 7 जनवरी 1946 को। कहाँ हुआ था? इंदौर में। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा की विशेषता क्या होती है? तो आंसर है इसका
जो ब्रायोफास्टा होते हैं वो वनस्पति जगत का एक बहुत बड़ा वर्ग होते हैं और सबसे बड़ी विशेषता ये है इनकी कि इनमें संवहन ऊतक नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं दोस्तों? संवहन ऊतक। संवहन ऊतक का मतलब होता है इनमें जाइलम और फ्लोएम ये दोनों अनुपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो ब्रायोफाइटा के पौधे होते हैं उनमें जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं और ये वनस्पति जगत का एक बहुत बड़ा वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, केंचुए के सिर में जो कुंभ होता है वह किस प्रकार का होता है? तो आंसर है अर्धचक्राकार। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में जेके मंदिर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में जेके मंदिर कहाँ है? तो उत्तर होगा इसका कानपुर के सर्वोदय नगर में। ठीक है दोस्तों, राधा कृष्ण का ये आधुनिक हिंदू मंदिर है। अगला प्रश्न है, कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों साइटो, यानी कोशिका को क्या बोलते हैं? साइटो बोलते हैं। वैज्ञानिक भाषा में हम कोशिका को क्या बोलते हैं? साइटो। अगला प्रश्न है, बिहारी लाल का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो आंसर है इसका ग्वालियर में हुआ था और 1603 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों हमें बताना है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, जब सफेद प्रकाश पृथ्वी से गुजरता है तो कितने रंगों में विक्षेपित होता है? तो इसका जवाब है 7 रंगों में। ठीक है दोस्तों, यानी जो श्वेत प्रकाश होता है उस श्वेत प्रकाश में कितने रंगों का मिश्रण होता है? 7 रंगों का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? यानी एंटीसेप्टिक और कीटाणुनाशक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? तो जवाब है फिनाइल का। किसका दोस्तों? फिनाइल का। अगला प्रश्न है, ध्वनि को किस में मापा जाता है? साइंस के जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। तो ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो जवाब है इसका डेसिबल में। किसमें दोस्तों? डेसिबल में ध्वनि को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वाधिक खनन कहाँ होता है? तो जवाब होगा इसका झारखंड में। यानी कोयले का सर्वाधिक खनन किस राज्य में होता है? झारखंड में होता है। धान का कटोरा कहाँ स्थित है? यानी धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो जवाब होगा छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? तो जवाब है इसका कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? तो जवाब है इसका एमा मैकॉन ने। इन्होंने 7 पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो आंसर है इसका 43, यानी 43 अनुसूचित जनजातियां यहां पर निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुनि तरुण सागर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुनि तरुण सागर का जन्म कहाँ हुआ था? जवाब है इसका दमोह में। और अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जवाब है इसका मुंबई में। यानी मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं वो कौन है? ध्यान से सुनिएगा उनका नाम है शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास जो हैं वो अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। दोस्तों ये थे आज के यानी 31 जनवरी 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन जो कि एमपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।